टीवी नेटवर्क। सर, दादा चैत्य भूमि के बाद मालवनी में एक बेहतरीन पूर्णाकृति के साथ जो है प्रवेश द्वार का आज लोकार्पण हुआ है, क्या करेंगे? निश्चित मालवनी में विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट और सिद्धार्थ मित्र मंडल के माध्यम से हमारे संतोष गरुड़ और उनके सभी साथी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। और बहुत सही बात आपने कहा कि दादर के चौथे भूमि के बाद में ये छोटा सा जगह क्यों ना हो, लेकिन इतना अच्छा यहाँ पर विकास का काम हुआ है। और इस काम में हमारे सुनील शिंदे जी है, तेजिंदर तिवाना है और विनोद सेला, इन सारे लोगों ने मदद करके ये जो जगह का निर्माण हुआ है, इसमें भाई गिरकर जी का फंड भी उपयोग में लाया है हम लोगों ने। और मेरे स्वयं के फंड से आने वाले दिनों में एक व्यायामशाला का निर्माण हो रहा है, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। और ये सारे कामों के माध्यम से हमारे मन में यही सोच है कि हमारा जो दलित समाज का जो कार्यकर्ता है वो अपने पैरों पे खड़े रहे और दलित समाज को आने वाले दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कल्पना और संकल्पना के मुताबिक भारत देश में उनका मान सम्मान बढ़े और वो एक सुखमय और शांतमय जीवन इस देश में कैसे जिए, उसकी व्यवस्था हम सब लोगों को मिलकर करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। विनोद जी ने सही कहा कि मालवनी में विकट परिस्थिति के बावजूद भी इस तरह का भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करना अपने आप में चुनौती है। बहुत सही है। सुनील शिंदे जी भी उसके बारे में शुरुआत के दिनों से सब बातें बताई। उन दिनों में जगह प्राप्त करने के लिए जब कार्यकर्ता संघर्ष करते थे तो उन दिनों में भी पुलिसों के साथ में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, पुलिस का एक अपना काम है, सरकारी जमीन अगर कोई भी कब्जा करता था उसको बचाने का प्रयास करना ही पुलिसों का काम होता है। लेकिन इस संस्था के लोगों ने एक अच्छे काम के लिए, झोपड़ा बनाने के लिए जगह कब्जा नहीं किया, एक अच्छे काम के लिए जगह को मैंने कहूँगा कि रिजर्व किया। और रिजर्व वर्क करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरे जीवनावली पे जिस प्रकार का विकास काम होना चाहिए था वो पूरा विकास का काम उन्होंने किया। ये बहुत खुशी की बात है। और इस वास्तु के माध्यम से मलाड़ का जो मालवनी का पुलिस स्टेशन है उसकी सुंदरता और उसकी भव्यता ये वास्तु के माध्यम से बढ़ता है, ये भी मैंने अपने भाषण में कहा। संघर्ष तो नहीं लगा, ये जो सांची का जो स्तूप है उसके लिए जो हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने जो मेहनत ली उनका मैं ऋणी हूँ। और जिस ढंग से इसके लिए जो निधि जमा करना था वो भी जो अच्छे लोग हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छा सहकार्य किया और वो माध्यम से ये कार्य पूरे तौर पे अच्छे शान से खड़ा है। ये कारीगर कितने कारीगर थे और कहाँ से आए थे? ये कारागिर 10 कारागिर थे जो तमिलनाडु से आए और जो प्राचीन इसमें देखा जाए तो साउथ के ही लोग ये कलाकारी कर सकते हैं। ये जब हमको विश्वास हुआ वो फिर उस बारे में हमने सभी लोगों ने सोचा, तब तय किया कि तमिलनाडु से उन कारागिर को बुलाना है और उनके हाथों से ही ये कलाकृति साकार करना है। कितना महीना लगा? इसको कम से कम 55 दिन लगे। 55 दिन में उनका रहने का, खाने का, ये सब चीज़ों का ख्याल हमने वो कारागिर लोगों का किया और उन्होंने उनको संतुष्ट करके उनका सब कुछ जो बात तय हुई थी वो सब देके उनको उनकी रवानगी हमने की। तो कल जयंती है, जयंती के बारे में शुभेच्छा क्या दोगे आप? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 132वीं जयंती है। पूरा देश ये जयंती मना रहा है। मैं मालवनी वासियों को भी जयंती की शुभेच्छा देता हूँ और बाबा साहेब के विचारों पर चलने के लिए उनको मैं प्रेरित करूँगा। धन्यवाद।